गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं मेरे बच्चे? हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? यस, वी लर्न द पोम आई विश आई कुड, इजंट इट? वो कविता सभी पढ़ चुके हैं। सभी को वो कविता अच्छी लगी, वो पोएम अच्छी लगी? बताइए। ओके। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आज हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, ठीक है? तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है? ऑल ऑफ यू टेक आउट योर नोटबुक्स। ठीक है, सभी अपने नोटबुक्स को निकालेंगे और हम एक एक करके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में साफ सुथरा लिखेंगे आज। ठीक है, रेडी हो सभी? ओके, निकाल लिया सबने नोटबुक्स को? हम स्टार्ट करें। पहला प्रश्न क्या है हमारा? टेक आउट पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 निकालिए अपने टेक्स्ट बुक में। वहां पर प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, ओके। आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन मैं अपने बोर्ड में यहां पर लिखने वाली हूँ। कोई भी क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके आंसर को आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, आपने वो आंसर्स लिखने हैं। ओके, यस। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्या है क्वेश्चन? व डज अ डाइवर डाइव? व डज अ डाइवर डाइव? इसका अर्थ सबको समझ में आया इस क्वेश्चन का? इसका जो अर्थ है वो क्या बोल रहे हैं, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक जो डाइवर है, डाइवर यानी जो गोताखोर होता है, जो पानी में जाता है, समुद्र के अंदर जाता है, हम पढ़ चुके हैं, है ना? ओके। तो जो गोताखोर होता है वो कहाँ को गोते लगाता है? कहाँ को वो गोते लगाता है? वेयर डज अ डाइवर डाइव? एक गोताखोर कहाँ को गोते लगाता है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसके आंसर को हम लिखेंगे। सभी बच्चे आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाइए। और ऐसे कोई नहीं बैठेगा जो बिना आंसर लिखे बैठेगा वहां पर, ठीक है? सभी अच्छे तरीके से साफ सुथरे हैंडराइटिंग में अपने नोटबुक पे लिखेंगे और सभी मुझे दिखाएंगे भी वो। ठीक है ना? ओके, ये रहा। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। वेयर डज अ डाइवर डाइव? एक गोताखोर कहाँ को गोते लगाता है? तो उसके आंसर को कैसे लिखेंगे बच्चे हम लोग? कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिखेंगे, ये देखो, वेयर डज कहाँ को, है ना? तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे आंसर को। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो जब आप लिखोगे तो पहला लेटर कैसे होगा? कैपिटल लेटर में लिखोगे, है ना? तो अ डाइवर डाइव्स डाउन अंडर द सी। क्या लिखेंगे इसका आंसर? जो डाइवर होता है, जो गोताखोर होता है, वो कहाँ को डाइव करता है? अंडर द सी, यानी कि समुद्र के नीचे। राइट डाउन, सभी लिखिए। लिख लिया बेटा? पहला क्वेश्चन हो गया है सबका? तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। ओके, दूसरा लिखते हैं। सबने लिख लिया ना? अगर कोई नहीं लिख पाया तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? बी क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए क्या पूछा जा रहा है।
What does an engineer do? What does an engineer do? ठीक है, तो जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं इंजीनियर? आप बताइए, हम कविता पढ़ चुके हैं, है ना? तो क्या लिखेंगे हम इसको बेटा? कैसे लिखेंगे इसके आंसर को? ये देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है एन इंजीनियर, है ना? मैंने यहाँ पर ए इंजीनियर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जो ई है यहाँ पर वो वॉवल है ना? जो वॉवल्स होते हैं उनके आगे हमेशा क्या लगाते हैं बेटा? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो ऐसे लिखेंगे हम आंसर को, एन इंजीनियर is trained to fix or repair anything। क्या लिखेंगे? An engineer is trained to fix or repair anything। An engineer is trained to fix or repair anything। तो ये था हमारा बी क्वेश्चन और उसका आंसर। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ चले बेटा। ओके, तो मैं समझ रही हूं कि आपने लिख लिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या है। राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस मेंशन्ड इन द पोएम। राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस मेंशन्ड इन द पोएम। यानी कि इस कविता में हमने बहुत सारे प्रोफेशंस की बात की है ना? तो वो कौन कौन से प्रोफेशंस है, उनके नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस मेंशन्ड इन द पोएम। क्या लिखेंगे हम लोग? हमने किन किन के बारे में यहां पर इस कविता में मेंशन किया था? डाइवर, एस्ट्रोनॉट, पायलट, क्रिकेटर, इंजीनियर, डॉक्टर एंड शेफ, है ना? उपस्पोर कला में वहां पर जो है लाइट नहीं है। ओके ओके, चलिए। ओके बेटा, आगे चले। सबने लिख लिया? क्वेश्चन क्या था हमारा? राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस मेंशन्ड इन द पोएम। यस, लिख लिया है। ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम एक और बार उसका आंसर बोलते हैं। डाइवर, एस्ट्रोनॉट, पायलट, क्रिकेटर, स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा, ठीक है बेटा? इंजीनियर, डॉक्टर एंड शेफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके बेटा, ये प्रश्न जो है ना, ये आपके लिए है। आपने लिखना है इसका आंसर। बस मैं आपको हिंट दूंगी, आपको मैं संकेत दूंगी कि आपने क्या करना है, और आपने स्वयं लिखना है इसको, ठीक है? ओके, क्या है ये क्वेश्चन? देखो, विच प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रोफेशन, कौन सा काम आपके अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, इज द बेस्ट। यानी कि हमने बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में देखा है ना कविता में। डॉक्टर, इंजीनियर, शेफ,
फिर क्या था, डाइवर, एस्ट्रोनॉट, पायलट, है ना। इन सब के बारे में हम लोगों को एक छोटी सी जानकारी मिल चुकी है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, विच प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट। तो आपने लिखना है, कैसे लिखना है बच्चे, आई लाइक द प्रोफेशन ऑफ अ। आपको जो प्रोफेशन अच्छा लगता है वो यहां पर लिखेंगे। ये नीचे जो है ना बच्चे, ये मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, क्रिकेटर, पायलट, शेफ, जो भी है, उनमें से आपको जो प्रोफेशन अच्छा लगता है वही आपने लिखना है। आई लाइक द प्रोफेशन ऑफ अ डैश। कौन से प्रोफेशन को आप सबसे अच्छा मानते हैं वही लिखेंगे बच्चे यहां पर, ठीक है। एक ही प्रोफेशन का नाम यहां पर आप लिखिए। आई लाइक द प्रोफेशन ऑफ अ डैश। लिख लिया? अपना अपना लिखेंगे, दूसरों का नकल नहीं मारेंगे आप लोग। आपको जो प्रोफेशन अच्छा लगता है ना बेटा वही लिखिए आप। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लिख सकते हो, आई लाइक द प्रोफेशन ऑफ अ टीचर, आई लाइक द प्रोफेशन ऑफ अ डॉक्टर, आई लाइक द प्रोफेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉट, आई लाइक द प्रोफेशन ऑफ अ क्रिकेटर। तो आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है वही आप लिखिए यहाँ पर। आई लाइक द प्रोफेशन ऑफ अ डैश। ओके, आई होप ये सबने लिख लिया। अगले प्रश्न की तरफ चले। ओके, चलते हैं। अब बच्चे ये भी आपके लिए है, ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें। इसमें पूछा जा रहा है कि विच इज योर फेवरेट डिश कुक्ड बाय योर मदर। ये तो कोई किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, है ना। क्या पूछा जा रहा है बेटा? ओके, चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है सवाल, कि आपकी मम्मी जो तैयार करती है ना, आपकी मम्मी जो तैयार करती है उसमें से आपका फेवरेट डिश कौन सा है। फेवरेट डिश यानी जो आपका मनपसंद खाना होता है ना। सोचो, आपकी मम्मी जो बनाती है उसमें से सबसे टेस्टी खाना आपको कौन सा लगता है। आप कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे? यस, जैसे कि कई बच्चों को जो होता है, अपनी मम्मी द्वारा बनाई गई जो रोटी सब्जी बहुत पसंद आती है ना। कई सब्जियां होती है जैसे कि गोभी की सब्जी हुई या आलू मटर की सब्जी हुई, तो वो लिख सकते हो आप, है ना। कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? माई फेवरेट डिश, ठीक है। यहां पर जो योर है ना बेटा, यहां पर आप क्या लिखोगे? माई फेवरेट डिश कुक्ड बाय माई मदर। यहां पर योर मदर है, वहां पर माई। अब देखो, मैं यहां पर लिख कर दिखाती हूँ आपको, बोर्ड पे लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। कैसे लिखोगे इसके आंसर को आप बेटा? माई फेवरेट डिश कुक्ड बाय, कुक्ड बाय माई मदर, ठीक है। माई फेवरेट डिश कुक्ड बाय माई मदर इज। कैसे लिखोगे? जैसे कि मेरी मम्मी जो बनाती है उसमें मुझे सबसे पसंद जो है कचौरी है, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगी कचौरी, ठीक है। आप सभी अपना अपना लिखिए। माई फेवरेट डिश कुक्ड बाय माई मदर इज। आप लिख सकते हो, आपकी मम्मी अगर अच्छी समोसे बनाती है तो वो लिख सकते हो, आलू परोठे बनाती है तो वो लिख सकते हो, खिचड़ी अच्छी बनाती है तो वो लिख सकते हो, खीर बनाती है तो वो लिखिए। कुछ भी जो आपकी मम्मी जो अच्छा डिश बनाती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कई बच्चे होते हैं कि भाई मेरी मम्मी तो बहुत सारे डिशेस अच्छी बनाती है। क्या मैम आप एक ही के बारे में पूछ रहे हो? तो आप लिखिए ना, जो आपको पसंद है वो लिख लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये लिख लिया बच्चों सबने। अगले प्रश्न की तरफ जा सकते हैं हम लोग। ओके,
चलते हैं। हाँ, यस करके बोल दिया है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। ओके बेटा, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। तो बच्चों अगला जो है ना, वो वर्ड पावर है। क्या है? वर्ड पावर है। उसमें क्या पूछा जा रहा है? चूज द करेक्ट प्रोफेशन फॉर द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, वन इज डन फॉर यू। ओके, अब नीचे जो है ना बॉक्स, ये देखो बच्चे, ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है। उसमें जो है बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में लिखा हुआ है। देखा आपने क्या क्या लिखा है? एस्ट्रोनॉट, लॉयर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, पायलट, एक्टर, शेफ। ठीक है, देख लिया सबने? ओके, अब उसके नीचे जो है ना, उसके नीचे जो है ऐसे दिए हुआ है, जैसे कि पहला, ये देखो पहला दिया है। क्या दिया है? अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेसक्राफ्ट। क्या दिया है? अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेसक्राफ्ट, यानी कि वो व्यक्ति जो जो स्पेसक्राफ्ट होती है ना बेटा, स्पेसक्राफ्ट क्या बोलते हैं हम उसको? हम लोग जो अंतरिक्ष जो यात्रा करते हैं, उसमें अंतरिक्ष पेटक जो होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग स्पेसक्राफ्ट बोलते हैं, है ना? तो स्पेसक्राफ्ट में यात्रा करने वाले पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोला जाता है? हमें पता है वो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, है ना? तो उन्हें हम लिखेंगे एस्ट्रोनॉट। तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? एस्ट्रोनॉट करके लिखेंगे, यानी कि अंतरिक्ष यात्री लिखेंगे। ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट। लिख लिया? अगला चले, चलते हैं। अब दूसरा क्या पूछा जा रहा है? दूसरा देखिए, अ पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई। वो व्यक्ति जो आकाश में प्लेन से उड़ता है, ठीक है, या प्लेन उड़ाता है, एरोप्लेन उड़ाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वो ड्राइवर तो नहीं कहलाते हैं ना, उनको हम लोग ड्राइवर नहीं बोल सकते। जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पायलट बोलते हैं, है ना? PILOT, पायलट। तो देखो यहां पर, ये रहा पायलट, देख लिया सबने? यहां पर पायलट। तो यहां पर हम लिखेंगे पायलट। अ पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, पायलट। लिख लिया? ओके, तीसरा अगला है, अ पर्सन हु इज अ चीफ कुक इन अ होटल। क्या पूछा जा रहा है? अ पर्सन हु इज अ चीफ कुक इन अ होटल। तो जो होटल होता है, आपको पता है ना होटल क्या चीज होती है? रेस्टोरेंट्स जिसे हम बोलते हैं, वहां पर जो होते हैं कुक होते हैं। कुक कौन होता है बेटा? जो वहां पर खाना पकाते हैं, है ना? तो वहां के जो बहुत सारे कुक्स होते हैं, उनमें से जो उनके जो प्रमुख कुक होते हैं, चीफ यानी प्रमुख, है ना? जो मुख्य, जो उनके मुख्य कुक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको शेफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? शेफ कहते हैं। तो लिखिए आप, शेफ। अ पर्सन हु इज अ चीफ कुक इन अ होटल। लिखिए। साउंड नहीं आ रहा? अरे भाई, मेरा साउंड किसी को नहीं आ रहा है क्या? एम आई नॉट ऑडिबल? चिल्ड्रन बताइए। एक सेंटर से बोला जा रहा है कि मेरा साउंड नहीं आ रहा है। आप प्लीज बताइए। अ पर्सन हु इज अ चीफ कुक इन अ होटल, यानी कि जो होटल होती है वहां पर जो चीफ कुक होते हैं, उन्हें शेफ कहते हैं। ओके, अगला।
अ पर्सन हु कीप्स एन अकाउंट ऑफ मनी। आ रहा है। ओके, तो देखिए ना, आप जिस सेंटर से मैसेज आया है आप जरा चेक कीजिए। ओके, यस, धन्यवाद। अ पर्सन हु कीप्स एन अकाउंट ऑफ मनी, यानी कि वो व्यक्ति जो पैसों का जो खाता जो है वो रखते हैं, अकाउंट रखते हैं मनी का, पैसे का, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम अकाउंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? जो पैसों के बारे में, जो इतना पैसा हुआ, इतने इतने पैसों का इतना कार्य हुआ, सब करके जो उसका खाता रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट बोलते हैं। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का स्पेलिंग देख लो सभी। ACC, यानी कि COUNTANT, अकाउंटेंट। अगला देखिए, अगला है अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग। अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग। अच्छा बेटा, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंगों की, इमारतों की डिजाइनें बनाता है, डिजाइन्स बनाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? आर्किटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट का स्पेलिंग देख लो। ARCHITECT, आर्किटेक्ट। अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग इज नोन एज आर्किटेक्ट। ओके, अगला, अ पर्सन हु डज एक्टिंग ऑन स्टेज और इन फिल्म्स। उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं जो एक्टिंग करते हैं, स्टेजेस में करते हैं या फिल्मों में एक्टिंग करते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम एक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एक्टर। अ पर्सन हु डज एक्टिंग ऑन स्टेज और इन फिल्म्स, एक्टर। आप मुझे बताइए, आपके फेवरेट एक्टर कौन कौन से हैं? आपके फेवरेट एक्टर्स कौन कौन से हैं बेटा? बताइएगा, ठीक है। ओके, अगला, अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस लॉ। अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस लॉ, जो ऐसा व्यक्ति जो नियमों को, है ना, जो नियम पढ़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम लॉयर कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? लॉयर। वकील होते हैं ना जो, है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको लॉ पता होता है, नियमें पता होता है, रूल्स पता होते हैं, उन्हें हम लॉयर कहते हैं। LAWYER, लॉयर। द पर्सन हु प्रैक्टिसेस लॉ, लॉयर। तो एक बार जरा देख कर आ जाते हैं, एक और बार जरा देख ले ये क्या क्या है। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेसक्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट। अ पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, पायलट। A person who is a chief cook in a hotel, chef. A person who keeps an account of money, accountant. A person who designs building, architect. अगला, a person who does acting on stage or in films, actor. A person who practices law, lawyer. ठीक है, यस। अब मुझे बताइए, अगला जो क्वेश्चन है वो है हु आर दे। ऐसे पूछे जाएंगे आपसे और आपको बताना है कि कौन है, ठीक है। ओके, अब देखो, पहला है माई मदर हेल्प्स सिक पीपल। मेरी माँ जो है वो रोगियों की हेल्प करती है, या जो बीमार होते हैं, सिक होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। शी इज अ डैश। क्या लिखोगे आप? डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर। माई मदर helps sick people, she is a doctor। अगला देखिए, my uncle fights fires, he is a firefighter। मेरे अंकल जो है, कहीं पर भी आग वाग लग जाती है तो उससे जो है क्या करते हैं? उससे जो है संरक्षण देते, उससे लड़ते हैं, यानी कि उसको बुझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वे कौन है? ही इज अ
फायर फाइटर, ही इज ए फायर यानी कि आग होती है, ठीक है, लड़ने वाला यानी कि फाइटर, फायर फाइटर। माई अंकल फाइट्स फायर्स, ही इज अ फायर फाइटर। अगला देखिए बेटा, माई फादर सर्व्स फूड इन अ होटल। ठीक है, मेरे जो पिताजी हैं वो होटल में क्या करते हैं, सर्व्स फूड, सर्व यानी परोसना, पकाना नहीं, ठीक है, जो पकाते हैं उनको हम लोग कुक बोलते हैं या शेफ बोलते हैं, है ना। तो जो खाना परोसते हैं, आप कभी होटल जाते हो तो आपके सामने जो खाना परोसते हैं ना लोग, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटर, ही इज अ वेटर, WAITER। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि यहां पर फूड को सर्व किया जा रहा है यानी कि परोसा जा रहा है, तो उन्हें हम वेटर कहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, माई आंट टीचर्स मैथ्स। मेरी जो आंटी है वो गणित सिखाती है या पढ़ाती है, तो वो क्या है, कौन है वे, शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। तो माई आंट, आंट यानी आंटी, टीचर्स मैथ्स, शी इज अ टीचर। तो देख लिया आपने कैसे लिखा हमने, माई मदर हेल्प सिक पीपल, शी इज अ डॉक्टर। माई अंकल फाइट्स फायर्स, ही इज अ फायर फाइटर। माई फादर सर्व्स फूड इन अ होटल, ही इज अ वेटर। माई आंट टीचर्स मैथ्स, शी इज अ टीचर। तो इतनी बातें हमने कर ली आज, हमारे क्वेश्चन आंसर सभी हो चुके हैं। अगली क्लास में ये जो जो पढ़ाया गया है, जो जो हम लोग लिख चुके हैं, ये सभी मेरे बच्चे पढ़कर आएंगे। अगली बार आपका टेस्ट होगा और सभी इनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे। और अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे, नई चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।